यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार प्रमाण किया है कि वो परमात्मा सशरीर है। वो परमात्मा अन्य रूप धारण भी करता है यहां सबके संभाल करने के लिए। अब 2 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, साकार है, मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। अब तीसरे पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ, वैसे तो पवित्र वेद और पवित्र गीता जी और 18 पुराण आदि जो सदग्रंथ हैं ये किसी धर्म विशेष के नहीं हैं। ये उस समय रचना की गई थी इनकी। उस समय ना कोई धर्म था, ना कोई मजहब अलग नहीं था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई, ना मुसलमान था, ना कोई और धर्म था। ये केवल एक मानव मात्र के लिए रचे गए थे और सबके लिए साजला संकेत है। तो फिर अब इनको हिंदुओं के नाम मंड दिया गया तो हम इसलिए इसको हिंदुओं के सदग्रंथ कहते हैं। तो हिंदुओं से आप पूछिए, वो कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो तो मनुष्य वह साकार है, सशरीर है और उस परमात्मा अपने अन्य सभी प्राणियों की संभाल करने के लिए भी अन्य शरीर धारण करता है, वो सशरीर है। अब देखना पवित्र यजुर्वेद अनुवाद करता महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने। और ये कहां से छपा? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें देखिए 5वें अध्याय का प्रथम ही मंत्र ये है अथ पंचम अध्याय। अथ पंचम अध्याय आरंभ। इसका प्रथम मंत्र है अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णवे तवा अतिथ्यमसी, विष्णवे तथा सेनाय तवा सोम भरते, विष्णवे तवा अग्ने तवा राय पोस्ते, विष्णवे तवा। अब देखो अग्ने तनुरसी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। स्वामी जी ने इसका अर्थ क्या किया है इसको बाद में बताएंगे। तनु माने शरीर है, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप लिख दिया। अब यहां देखते हैं स्वामी जी ने इसी यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में ये प्रथम अध्याय है, इसमें मंत्र नंबर 5 में प्रथम अध्याय 7 पृष्ठ पे अग्नि माने सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ठीक है, आगे देखो इस 11वें श्लोक में, ये 11वें मंत्र में प्रथम अध्याय का ये 11वें मंत्र में हे अग्नि, अग्नि माने जगदीश्वर। अब ये 13वें मंत्र में, 13वें में प्रथम अध्याय का 13वां मंत्र, यह अनुवाद है अग्नेय, अग्नेय माने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। अब यहां देखिएगा यह है प्रथम अध्याय का 15वां
15वां श्लोक, इसमें अग्ने तनुरसी लिखा है। स्वामी जी ने इसका कहीं अर्थ नहीं किया। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं इनके अर्थ स्वामी जी ने करना ही छोड़ दिया। सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए व्रतग्राहा बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्यगुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान का विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। अब स्वामी जी ने क्या अनुवाद कर दिया, वो अग्नि तनुरसी तो छोड़ दिया है और उसका क्या अर्थ कर दिया, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल इनको ग्रहण करता हूं। पता भगवान काठ के मुसलान और पत्थरा ने शर्म मारा ग्रहण करके, सारी सृष्टि सारे पहाड़ उसी के रचे हुए हैं, सारे वन अर्थात अर्थों का अनर्थ कर दिया इसने, क्योंकि इनको ज्ञान था ही नहीं, भक्ति मार्ग का ABC भी नहीं जानते थे। और ये कम से कम 11 शब्दों का अर्थ ही नहीं कर रखा। ये जितने हाईलाइट हैं ये ऊपर, इनका अर्थ इस अनुवाद में नहीं। यार 100 वर्ष से इसका यूं का तो प्रिंट चलता आ रहा है। ये तो अर्थ है, ये संस्कृत है। इनमें कहीं पर भी अग्नि तनुरसी नहीं है जिनका अर्थ किया हो। ये जो है ये संस्कृत है, संस्कृत के आगे बाकी शेष हिंदी है। अब ऋग्वेद, इन्होंने स्वामी दयानंद जी ने पहले ऋग्वेद शुरू किया था। इसका इन्होंने लिखा है वैसे 1 से 6 श्लोक 6 मंडल अनुवाद किया है, किसी में लिखा केवल प्रथम मंडल ही उन्होंने अनुवाद किया। जैसा भी आधा ऋग्वेद इन्होंने अनुवाद किया। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो उसमें स्पष्ट लिखा है, क्योंकि ऋग्वेद अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। उन्होंने अग्नि की परिभाषा, अग्नि का शब्द अर्थ किया है कि अग्नि जहां पर लिखा हो उसको परमात्मा माने। वैसे तो अग्नि माने सब नबेरा आग होती है और अग्नि माने परमेश्वर है, ये ऋषि जी ही बताया करते हैं, संत गुरु बताते हैं इसका क्या अर्थ होता है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद। प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये कहां से छपा है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। प्रथम ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद प्रथम मंडल हिंदी भाष्य है। ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स यहां से छपा है। अच्छा, इसमें जहां से स्टार्ट होता है वहां देखिए, ये है ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, अग्नि मिले, अग्नि शब्द से प्रारंभ है। तो इसमें स्वामी जी ने यहां कहा है कि यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों का सच्चिदानंद लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। ये तो में तो तदेवाग्नि, इस यजुर्वेद में भी अग्नि शब्द से लक्षण से ब्रह्म को जानना चाहिए, अग्नि माने परमात्मा। इत्यादि सतपथ ब्राह्मणों के से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है, परमात्मा और आत्मा। स्वामी जी बता रहे अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रकार सत्याचरण के नियमों का जो सत्य यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। फाइनल हो गया। और इसी के साथ साथ स्वामी जी ने इसी में ये ऋग्वेद प्रथम मंडल चल रहा है, इसमें देखना
इसके आगे और लिखा है इसी के जैसे ये यहां से हम पढ़ रहे थे दूसरे पृष्ठ पर यहां लिखा है इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर, अग्नि शब्द से ईश्वर शब्द। अच्छा, अब ये दूसरा श्लोक, दूसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर स्वयं अर्थ कर रहे हैं अनुवाद करते समय। अब ये देखिएगा तीसरा मंत्र, इसमें भी अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर की, हे अग्नि माने हे परमेश्वर। ये चौथे में 2 1 2 3 और चौथे में लगातार अग्नि माने परमेश्वर। और पांचवा छोड़ दिया, पांचवें में शब्द अग्नि नहीं है, छठे में अग्नि माने परमेश्वर। अब सातवें में अग्नि माने सब प्रकार से उपासना करने को परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और आठवें में अग्नि शब्द नहीं है, नौवें में है अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव यह है कि जहां भी अग्नि शब्द है उन्होंने स्वयं भी अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है।